जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? और मैंने काफ़ी दिनों बाद इस्लाम किया, हालाँकि मुझे रोज़ करना चाहिए। अच्छा ऐसा है कि क्या बताना था? यार आप लोग कुछ थोड़ी बहुत मेरे लिए दुआ करो कि ना मैं स्टोरी जो दूसरी वाली है वो लिख लूँ। पता नहीं मुझे क्या हुआ है अब मेरी 2 दिन से तो मेरी तबीयत ख़राब है, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश करके हिम्मत मार के, क्योंकि ये स्टोरी थोड़ी-सी मेरे हाथ पे चढ़ी हुई है, इसलिए मतलब एक प्रॉपर उसकी प्लानिंग है मेरे दिमाग में, तो इसलिए ये तो थोड़ी-थोड़ी करके ही सही लिखी जा रही है। लेकिन ये है कि मैं दूसरा नॉवेल स्टार्ट करना चाह रही हूँ, बट मेरे दिमाग ऐसा ब्लॉक हुआ हुआ है। मेरे दिमाग में पूरी उसकी भी स्टोरी है। इवन मैं उसे डेली बेस पे अपनी बहन से डिस्कस भी कर रही हूँ, और एक बहुत डिफरेंट और अच्छी और फैमिली बेस्ड बहुत ज़बरदस्त स्टोरी होगी वो। बट ये है कि वो मुझसे लिखी नहीं जा रही। मैं थोड़ा-सा इस चीज़ से परेशान हो रही हूँ, पता नहीं क्या यार मसला हो रहा है कि इसको भी मैं लॉन्ग लिखना चाह रही हूँ, मेरे से लिखी नहीं जाती। हालाँकि ये नहीं है कि मेरे दिन पास पूरे दिन में टाइम नहीं है और मैं बहुत कुछ कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं करती। सीरियसली मैं कुछ नहीं कर रही। मैं सिर्फ़ बेसिक काम करती हूँ, थोड़ा-सा बाहर जाती हूँ और वापस घर ही होती हूँ सारा टाइम। बट बहुत जल्दी एक तो मुझे लगता है मेरा दिन गुज़र गया, दूसरा ये कि ना मेरा माइंडसेट है ना उस चीज़ को लिख नहीं पा रहा, और मैं अब उस चीज़ में ऐसे हाथ नहीं डालना चाह रही कि मेरे पास है ना प्रॉपर प्लानिंग ना हो, मुझे स्टोरी का वे चेंज करना पड़े। तो यार थोड़ी बहुत मेरे लिए दुआ करो कि मैं मेरे घर वाले मेरे दुश्मन हैं लिटरली। अभी देखें क्या यार इन लोगों की भी। पार्टी शुरू हो गई थी। हल्का-हल्का म्यूज़िक चल रहा था। वैसे भी सैन फ्रांसिस्को में म्यूज़िक कल्चर की एक तारीख थी। यहाँ सी फूड बहुत ज़ायकेदार मिलता था, और एलिफ अक्सर यहाँ पर सी फूड की वजह से शिकागो में अपना घर छोड़कर आता था। ये वाला मेंशन भी इसी का नाम था, लेकिन यहाँ टेलर और उसकी माँ रहते थे, और जब एलिफ किसी भी वजह से यहाँ आ जाता तो उनकी हैसियत साइड पर्सन की तरह होती थी बस, क्योंकि यहाँ भी हर चीज़ एलिफ के अपने कंट्रोल में थी। सैन फ्रांसिस्को एक काफ़ी खूबसूरत और खुशगवार जगह थी। यहाँ अमूमन ठंड रहती थी, और यहाँ के मशहूर धुंध का अपना ही एक नज़ारा होता। ये दुनिया की एक्सपेंसिव तरीन जगहों में से एक जगह थी, और सैन फ्रांसिस्को में जैक फैमिली का आना जाना ही नहीं था, यानी उनका कोई भी काम इस शहर से रिलेट नहीं करता था। जबकि ये अमीर खानदानों की जगह थी। एलिफ का बिजनेस था, यहाँ काफ़ी पुरसुकून और खुशगवार हवा चल रही थी। पार्टी में एक्सपेंसिव कोलोन की खुशबू चारों तरफ में बिखरी हुई थी। गिलासों की टकटक का हल्का शोर और खवातीन की ही हील की टकटक ए रिदम की तरह थी। सब एक दूसरे से बातों में मसरूफ थे। इस मेंशन के सबसे खूबसूरत हिस्से में ये पार्टी अरेंज की गई थी। हरियाली और रोशनियों के दरमियान ये पार्टी काफ़ी लग्जरी थी। नेक्स्ट टाइम के लिए ये लंदन बेस्ट रहेगा। एलिफ से वो लड़की बोली तो वो सर हिलाने लगा। साउंड गुड, बट बिजनेस के थ्रू। वो घूंट भरता बोला। ये अच्छा रहेगा। वैसे तुम हमेशा की तरह हैंडसम लग रहे हो। वो लड़की बोली तो वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। थैंक यू। और मैं कैसा लग रहा हूँ? अचानक डेविड भी वहाँ आ गया। बस ठीक ठाक। वो लड़की बोली तो एलिफ की मुस्कुराहट और गहरी हो गई, जबकि वो डेविड की गर्लफ्रेंड थी। ठीक ठाक? डेविड ने अपने कपड़े ठीक करे। तुम हमेशा एलिफ की तारीफ करती हो। वो मुंह बना गया। काबिल तारीफ है वो। खैर चुप करो। तुम ये बताना पसंद करो कि ये पार्टी किस खुशी में है? इसने एलिफ की सिम देखा, जबकि एलिफ ने इसके गाल पर वाइन से भरा गिलास फेरा। तुम काफ़ी स्मार्ट हो, और मुझे तुम्हारी स्मार्टनेस हमेशा मुतासिर करती है। ये सवाल अब तक मुझसे किसी ने नहीं किया था। एलिफ बोला तो वह फिर खिला दी। थैंक यू सो मच, वो बोली, और एलिफ का गाल उचक कर चूम लिया। डेविड घूर गया, लेकिन इन सब के बीच ये काफ़ी कॉमन था। अचानक सबकी नज़र सीढ़ियों पर गई। सो ब्यूटीफुल सी, वो लड़की एकदम डेविड से बोली। एलिफ पहले से इसकी तरफ ही देख रहा था, जो सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। सीढ़ियाँ पहले ही बहुत खूबसूरत थी, लेकिन पर शान से चलती वो अलग ही अप्सरा लग रही थी। सब पगडंडियाँ सीढ़ियों को मुकम्मल ढांपे हुई थी, जबकि वो सुर्ख वेस्टर्न ड्रेस में ऊंची हील को उसकी पिंडलियों पर किसी सांप की तरह बल खाए हुई थी। खूबसूरत मेकअप और हल्की सी ज्वेलरी के साथ बाकमाल लग रही थी, जबकि इसका कॉन्फिडेंस अलग ही था, क्योंकि शायद वो जानती थी कि वो बेहद खूबसूरत है। एलिफ उसकी जानिब देखता, वाइन का घूंट भरकर आगे बढ़ा। पार्टी का हर शख्स उसे देख रहा था। आगे बढ़कर उसने मियाँ के आगे हाथ बढ़ा दिया, जबकि दूसरी तरफ टेलर इसे देखकर आगे आया था। मियाँ ने एलिफ के हाथ में अपनी नाजुक उंगलियों के पोर रखे और टेलर टेलर के बढ़े हुए हाथ को थाम लिया, जबकि टेलर की लबों बड़ी बाज़ मुस्कुराहट थी। एलिफ ने मुड़कर इसकी सिम देखा। मियाँ टेलर के साथ चली गई, जबकि थोड़ी देर में टेलर का भी हाथ छोड़कर वो वॉशरूम की सिम बढ़ गई। एलिफ ने आंख से ही इशारा किया, और डेविड उसके पीछे चला गया। तुम इसे देखकर इतना खुश हो? एज़ल की मुस्कुराहट पर उसकी माँ ने सवाल किया। नहीं, अपने प्लान के कामयाब होने पर। एज़ल मुस्कुराई। क्या मतलब? मैंने एलिफ की ड्रिंक में एक ऐसी मेडिसिन मिला दी है जिससे वो बहुत हीट फील करेगा, और इस वक्त इसके पास एक मैं होंगी, और अगर एलिफ मेरे साथ गलती से भी इंगेज हो गया तो आप जानती हैं कि मैं इसका पीछा नहीं छोड़ूंगी। फिर उसने माँ को बताया तो वो उसके प्लान पर खुश हो गई। पहली बार तुमने अपने दिमाग का सही इस्तेमाल किया, वो बोली तो वो हंस दी। ये मेरी तारीफ थी तो शुक्रिया, वो कहकर वो ड्रिंक लेकर वहाँ से एलिफ के पास आ गई। एलिफ इस वक्त अकेला खड़ा था और सिगरेट पी रहा था। सिगरेट का लंबा कश भरते उसने धुआं ऊपर मुँह करके छोड़ा था। अजीब सी जीत का नशा था उस पर, क्योंकि उसकी इत्तला के मुताबिक रोबो फैमिली सर जोड़े बैठी थी और उसे ढूंढ रही थी। वो खुश था। एज़ल उसके पास आ गई। डैम, यू आर सो हॉट, वो बोली। एलिफ ने उसकी सिम देखा, अंदाज लापरवाह था।
एजल ड्रिंक का ग्लास साइड पर रखती इसके नज़दीक आई और उसकी टाई पकड़कर उसे अपनी सिम खींचा। एलिफ बेबी, आजकल मुझे कुछ ज़्यादा ही इग्नोर कर रहे हो तुम। वो बोली तो एलिफ हल्का सा मुस्कुरा दिया। मैंने तुम्हें कभी नोटिस ही नहीं किया। इसने एजल को दूर धकेल दिया। मूड खराब लग रहा है तुम्हारा। वो ज़रा संभल कर बोली, सो लीव मी अलोन। और अगर मैं तुम्हारा मूड ठीक कर दूं तो? उसने उसके चौड़े सीने पर अपनी उंगली फेरी। तुम नींद में हो। वो आईब्रोज झुका गया। तभी मियाँ भी महफिल में दोबारा आ चुकी थी और उसकी निगाह इन दोनों पर ही गई थी। एलिफ ने उसकी उंगलियां झटक दी। नहीं, पर मैं तुम्हारे साथ नींद में जा सकती हूँ। उसकी गर्दन में बाजू डालने लगी कि एलिफ ने इसे दूर कर लिया। बदतमीजी से परहेज करो, कभी हाथ टूटवा लो। जरा गुस्से से कहकर वो इसे दूर धकेल कर वहां से चला गया, जबकि मियाँ की तरफ ही बढ़ रहा था। बेचारी का अटेम्प्ट फेल रहा। मैं दिखाती हूँ इसे विक्ट्री किसे कहते हैं। वो सोचती हुई मुस्कुराती आगे आई और एलिफ की टाई पकड़ ली। उसे लेती सोफे की सिमत आ गई। उसे सोफे पर धक्का देकर वो खुद उसकी थाइस पर बैठ गई। सबके सामने सबने उसकी ये हरकत देखी थी। जबकि जानबूझकर अपने हाथ से उसने अपनी टांग पर से कपड़ा हटाया, उसकी पूरी टांग वाज़ेह हो गई। एलिफ उसी की सिम देख रहा था, जबकि वो उसकी गर्दन में हाथ डालकर ऐसे बैठी थी जैसे वो मुकम्मल उसका है और बिलाशुबा वो इसे सेड्यूस कर रही थी, और शायद वहाँ खड़े हर मर्द को कोई भी बहक उठता। एलिफ ने दो उंगलियों को जोड़ा और उसकी थाइस पर उंगलियों को चलाने लगा, जबकि एजल ने मुट्ठियां भींचकर ये मंजर देखा था। आखिर क्या था मियाँ में जो उसमें नहीं था? वो भी खूबसूरत थी, जवान थी, जबकि टेलर भी ये सब देख रहा था। डैनियल हंस रहा था और पार्टी में बहुत लोग थे जो जल भुन रहे थे। वो इसके होंठे के करीब आ गई। ऐसे क्या देख रहे हो? मियाँ ने हल्का सा मुस्कुराकर पूछा। तुम्हारा एटीट्यूड। एलिफ ने लबों पर जुबान फेरी। अभी तो और भी देखना बाकी है। मियाँ ने उसके चेहरे पर अपना नाखून फेरा। एलिफ ने आईब्रो झुकाई। बाय द वे, तुम्हारी कज़न काफ़ी चीप है। क्या तुम सच में इससे शादी करोगे? तुम जेलिस हो? वो मुस्कुराया। मैं और इससे जेलिस होंगी? कभी नहीं। वो हंस दी। वो तो वो ही कह रही थी मेरे जैक के बारे में, तुम कुछ बुरा नहीं कह सकती, मैं इसकी फ्यूचर वाइफ हूँ, और मंगनी की अंगूठी भी दिखा रही थी। वो बोली तो एलिफ ने सर हिलाया। तुमने क्या कहा था मेरे बारे में? वो पूछने लगा। ये ही कि कोई तुमसे शादी कैसे कर सकता है, तुम कितने बड़े जानवर हो। वो आहिस्ते से उसके कान के नज़दीक बोली। एलिफ अभी कुछ कहता कि उसके थाइस पर से उठ गई। वेल, लीव, चलो चलते हैं। कहाँ? वो खड़ा हो गया। ऐसे ही पकड़ती है ना वो तुम्हें? मियाँ ने उसकी टाई पकड़ ली और आगे चलने लगी। काफ़ी कॉन्फिडेंट हो तुम खुद पर। वो सर झटक कर उसके पीछे चलने लगा, जबकि मियाँ खिलखिलाकर हंस दी और एजल इतने गुस्से में थी कि अपने ड्रिंक का गिलास फेंक दिया उसने। अब गुस्सा करने का कोई फ़ायदा नहीं, चिड़िया खेत चुग चुकी है। टेलर की माँ बोली तो एजल ने उसे सूक्ष्म निगाहों से देखा। मैं अपनी जगह नहीं छोड़ूंगी, कभी भी नहीं। वो भड़की। लेट्स सी, वैसे गलती तुम्हारी नहीं है। वो तुम में इंटरेस्टेड ही नहीं है। देखो सामने वो किस में इंटरेस्टेड है। वो बोली, जबकि एजल मुठियां भींचे सामने ही देख रही थी। इसे इतना वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है, वो कुछ दिनों की ही मेहमान है। एजल की माँ ने बेटी की आंखों की सुर्खी देखी तो समझाया। मेरी बात आप लोगों को समझ नहीं आ रही थी, देख लिया आंटी आपने? एजल इससे बोली, जो चुपचाप खड़ी थी और एलिफ और मियाँ की हरकतें भी देख रही थी, जबकि दूसरी तरफ टेलर मुसलसल ड्रिंक कर रहा था गुस्से से। वो सब बैठे थे, कमरे में खामोशी थी। दादा, आपने आने की जहमत की है, हम मियाँ को भी ढूंढ लेते और इस कमीने को भी। जैस्पर बोला तो जैक ने इससे बस निगाह फेर कर देखा था। वो चुप हो गया। मजीद किसी ने कुछ कहना है यहाँ? इसके सवाल पर सब ही लब भींच गए। इसकी आवाज़ में आज भी बुला की ताकत थी, जो किसी को भी उसकी वैल्यू याद दिला देती। जैक्सन। जैक्सन को लब भींचे बैठा था, सर उठाकर उन्हें देखने लगा। तुम्हें सर झुकाना सिखाया? इनके सवालों पर वो सांस अंदर खींच गया। मेरी मजबूरी बन गई है मेरी बेटी, मेरे हाथ बंधे रहे हैं। कहीं मैं जल्दबाजी में उसे कोई नुकसान न पहुंचा दूं, वरना दुनिया के तख्ते पर मुझे टॉर्चर करने वाला कोई पैदा नहीं हो। अब हो गया, जैक बोला। यही तो गम है कि वो पैदा हो गया। मियाँ को बीच से निकाल कर लड़े फिर बताऊंगा। ये कैसी बातें कर रहे हो? जैक गुस्से से भड़का। डैड, जेम्स ने हाथ पकड़ा। ये पागल हो गया है। दुश्मन के ठिकाने पर पहुंचने के बजाय बैठा ये सोच रहा है बेटी तक पहुंचूं। कैसे पहुंचूं? तुम्हें लगता है जैक्सन रोबो, जिस शख्स ने मुझ पर हमला करा दिया, जैक पैलेस को तबाह कर दिया, वो तुम्हें तुम्हारी बेटी देगा? हमेशा याद रखना, माफिया की दुनिया में दूसरे के लिए कभी अपनी चीज छोड़ी नहीं जा सकती। जैसा देश वैसा भेष। दुश्मन की चाल पर चाल चलो तो उस जगह तक पहुंचोगे, समझे? वो भड़का तो वहां गहरा सन्नाटा था। बेटी लाने गया, बेटी लाएगा, और जैसे वो बेटी दे देगा इसे। वो काफी गुस्से में था। यू आर अ लूजर।
जैक ने कहा तो जैक्सन ने दादा की सिम देखा। आज तक इसे अपनी जिंदगी में ये बात सुनने को नहीं मिली थी। जैस्पर भी दांत पीछे इन्हें देख रहा था। जाओ, जस्ट चेक माई टर्न, वो बोला तो जैक्सन खड़ा हो गया। ऐसा नहीं होगा, ये नामुमकिन है कि मैं लूजर का लकब मुंह पर लगाकर बैठ जाऊं। ढूंढूंगा तो मैं ही उसे, और आप, वो धाड़ा, एक लफ्ज नहीं बोलेंगे और ये नहीं कहेंगे कि तुमने अपने शहर, अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हो। जैक्सन ललकारा तो जैक ने सर झटका। तुम सिर्फ इसे सफा हस्ती से मिटाओ, बात वहीं खत्म, वो बोला तो जैक्सन ने सर हिलाया और जेस्पर को अपने साथ आने का कहकर चला गया। मुझे न्यूयॉर्क में नहीं रहना, सैन फ्रांसिस्को चलो। जबकि जैक बोला तो जैकब और जेम्स ने सर हिलाया और फौरन अपना प्राइवेट जेट रेडी कराया था उसने। दूसरी तरफ जैक्सन ने अमेरिका का पूरा नक्शा टेबल पर खोला और उसके बाद वो जेस्पर को जिस जिस जगह रेड सर्कल बना कर दिखा रहा था, जेस्पर को ऑर्डर दिए थे कि वहां धमाके कर दे। बेला इस खूबसूरत पार्टी को देखकर एक निगाह अपनी आंखों में आने वाले आंसुओं को अंदर उतार गई। अब इसके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो आहिस्ते से चलती अंदर आ गई। कौन हो तुम? अंदर नहीं जा सकती, गार्ड ने उसे वहीं रोक लिया। प्लीज आंटी म्योन से कहें बेला आई है, इनकी बहन की बेटी, प्लीज एक बार अंदर जाकर कहें, वो बोली तो गार्ड्स एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। कौन म्योन? वो किसी म्योन को नहीं जानते थे। प्लीज वो यहीं रहती हैं, एक बार इनको बता दें प्लीज, वो इनके आगे हाथ जोड़ गई। गार्ड ने फिर एक दूसरे को देखा। एलिफ सर को अंदर जाकर बताओ कि कोई आया है, वो बोले तो बेला एलिफ को तो नहीं जानती थी, लेकिन वो शुक्र अदा करने लगी, कम से कम किसी को तो अंदर बता तो रहे थे। चलो हम डांस करते हैं। मिया ने इसका हाथ पकड़ा। मेरा कोई मूड नहीं, वो संजीदगी से बोला। कम ऑन, मेरा तो है, वो बोली और उसके नजदीक आई, हाथ पकड़कर उससे फ्लोर पर ले आई। म्यूजिक चल पड़ा और उसने एलिफ के शाने पर हाथ रखा। मैं तुम्हें टेलर के बारे में बताती हूँ। वो जानबूझकर उसे उकसा रही थी। एलिफ की आंखों में अपने आप तजस्सुस उतर आया, जो मिया ने फौरन नोट कर लिया था। म्यूजिक चलने लगा। वो दोनों हल्के हल्के स्टेप ले रहे थे। एक्चुअली ही लव्स मी, और वो मेरे साथ एक रात स्पेंड करना चाहता है। तुम बताओ, कर लूँ स्पेंड? कैसा है वो? मैं इसके साथ स्पेंड कर सकती हूँ? एलिफ ने उसकी कमर पर हाथ रखते उसे अपनी सिमत कर सीटा। डोंट प्ले एनी गेम, आई एक्चुअली मेड अ होल गेम, सो बी केयरफुल। वो मुस्कुराई। डार्लिंग, तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब करके जीत जाओगी, यहाँ से निकल जाओगी? ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रही हो तो धोखे में हो। एलिफ ने उसको गोल गोल घुमाया। नहीं, मैं तुम्हें बताऊंगी मैं जितनी स्मार्ट हूँ, क्या कुछ कर सकती हूँ। ओके होटी, वो घूमकर उसके बाजू का हिस्सा बनी। अगर तुम इस सोच में हो कि मुझे सिड्यूस करके अपने पीछे पागल बना लोगी तो मियाँ तुम अभी बच्ची हो। मैं सब कुछ अपनी मर्जी से करता हूँ, उसने उसकी आंखों में देखते सोचा। बोला, अलबत्ता कुछ नहीं। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम बहुत स्ट्रॉन्ग मैन हो, तुम वाकई बेवकूफ़ हो। मियाँ ने भी सोचा और मुस्कुरा दी। अगर तुम टेलर के पास जा सकती हो तो ख्वाबों की दुनिया से बाहर आओ। हस्बैंड नहीं हो तुम मेरे, जो मैं तुम्हारे कहने से इससे मिलूं या ना मिलूं। मेरा जिससे दिल करेगा उससे मिलूंगी। वो रुक गई और उसका गाल थपथपाया। मुझे उकसाओ मत, कहीं ऐसा ना हो जिंदगी भर मेरे साथ ही रहना पड़ जाए। वो आखिरी बार उसके साथ एक मूव लेता उसे छोड़ गया, जबकि पार्टी में मौजूद लोग तालियां बजाने लगे। एलिफ के कान में गार्ड ने आकर कुछ कहा तो एलिफ सर हिलाकर मुड़ गया, जबकि मियाँ जानबूझकर टेलर के पास आ गए। कैसे हो? एक्चुअली तुम्हारा फ़ोन तुम्हारे भाई आई मीन कज़न ने उठा लिया था। बताओ क्या कहना था, वो प्यार से बोली। तुम ठीक हो? टेलर पिघल सा गया। अपने बेटे के कारनामे देखे? इसकी माँ ने एलिफ की माँ से कहा तो वो हल्का सा मुस्कुराई। तुम अपने बेटे के देख लो। इसने उसका रुख मुड़वाया तो वो अपने बेटे के साथ मियाँ को देखकर हैरान ही रह गई, जबकि एलिफ जो अंदर आया था ये मंजर देखकर भड़क सा गया। उसके साथ बेला भी थी। वो इसे वहीं छोड़कर मियाँ के नज़दीक आया और उसका हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया। बेला, वो इसकी सिम देखती पहचान गई थी, जबकि बेला भागकर उनके सीने से लगी और बुरी तरह से सख्त कर रोई। एलिफ जो मियाँ को भी कुछ कहता कि मंजर देखकर रुक गया। मेरी बच्ची, तुम कहाँ? बेला, ये क्या हालत बनाई हुई है तुमने अपनी? वो बोली तो बेला उनसे अलग हुई हुई नहीं थी। आंटी मुझे छुपा लें प्लीज़, उससे सकने लगी। डेविड ने एलिफ की तरफ देखा, जिसने आँख के इशारे से चुप रहने को कहा, और मियाँ ने उससे अपना हाथ छुड़ा लिया। एलिफ ने गुस्से से फिर पकड़ा और घूरा। क्या प्रॉब्लम है? चुप, वो आंखें निकाल कर बोला। बेला को लेकर उसकी माँ घर के अंदर आ गई। पै दर पै शिकागो में होने वाले धमाकों ने अवाम को खौफ में मुब्तला कर दिया। हुकूमत से अपील है कि दहशतगर्दी पर कंट्रोल किया जाए। एंकल चिल्ला रही थी, जबकि जैक ने नफी में सर हिलाया। ये हाल है इस लड़के का, आज भी इतना ही जज्बाती है। बेटी गई है डैड, हमारा खून किस हाल में है, कहाँ है, हम नहीं जानते। मिल जाएगी, और रोबो फैमिली की बेटी है, वो अपनी हिफाजत करना बखूबी जानती होगी, मुझे यकीन है, जैक ने कहा तो उन दोनों ने सर हिलाया। जबकि यही न्यूज़ एलिफ देख रहा था। अपनी बिल्डिंग को टूटते हुए देखकर वो दांत पीस गया। वाह, ये हुआ है हाल हमारा।
اور کرے تمہارا بیٹا عاشقی معشوقی، ہماری بلڈنگز کو، ہمارے گھر کو، ہماری جگہ کو نقصان دے رہا ہے وہ، اور یہ لڑکا چوہے کی طرح بل میں گھس بیٹھا ہے۔ کئی آوازیں اس کے گرد تھیں۔ ایلف نے سگریٹ اٹھائی، لبوں سے لگائی اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔